वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक चैनल्स। डियर फ्रेंड्स, हम क्विज टूर्नामेंट ऐप डेवलप कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में स्पिन कॉइन व्हील जो है उसको रोटेट किया था, उस पर काम किया था और हमने उस व्हील को कंप्लीट भी कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम कैश स्पिन पर काम करेंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आपने मेरा ये चैनल हाउ टू उर्दू टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो सबसे पहले हम कैडुलर को ओपन करेंगे और हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं क्विज टूर्नामेंट, और ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो हमने डियर कॉइन स्पिन पर काम किया था, आज हम कैश स्पिन पर काम करेंगे। तो कैश स्पिन को मैं विजिबल कर लेता हूँ। ये कॉइन स्पिन है, विजिबल है। हम ऐसा करते हैं, स्क्रॉलेबल भी है। तो हमारा ये कैश स्पिन है, हम इसको विजिबल करते हैं और कॉइन स्पिन को अनविजिबल कर देते हैं। तो हमारा ये कैश स्पिन है, हम इस पर 1 2 0 4 5 3 ये कैश रखा था जो हम यूज़र को देंगे। तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे 1035। हम सेम ये कैश स्पिन कॉइन वाला जो ब्लॉक है इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि हमें अब उस स्पिन के लिए भी चाहिए। तो 1 0 और क्या था 1035 1035, उसके बाद स्पिन अगेन था 4021 40 2 और 1। इसका हम नेम चेंज करके रखते हैं कैश स्पिन। तो डियर, ये हमारा रेडी हो गया और हम इसी के साथ यही जो एंगल है, यही डिग्री है, यही इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेम व्हील वैसा ही है और उतनी ही उसकी कैटेगरी है कि उतने ही उसके 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। और इसी तरह ही ये जो कॉइन स्पिन था इसके भी 80 थे, इसलिए हमारा जो डिग्री है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हम वही डिग्री को यूज़ करते हुए स्पिन करवा लेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने 2 क्लॉक उस दिन लिए थे कॉइन्स के लिए, हम इसी को ही रीनेम कर देते हैं। हम इसको कैश को क्लॉक 1 क्लॉक 2 रखेंगे। ओके डियर्स, हम इस क्लॉक का यूज़ करेंगे और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम पहले ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जल्दी से डुप्लीकेट करके सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पे बटन स्पिन कॉइन पर क्लिक किया था और हम अब जाएंगे, ये कैश स्पिन है, इसमें जाएंगे, इसमें हमारा बटन है कैश स्पिन बटन, इसको लेंगे और उसके बाद हम जैसे ही इस पे क्लिक होएगा क्या होना चाहिए, कैश क्लॉक 1 जो है इसका टाइमर एनेबल ट्रू हो जाना चाहिए। और इसी को डुप्लीकेट करेंगे और साथ ही कैश क्लॉक 2 विजिबल ट्रू हो जाना चाहिए और साथ में हमने बटन को अनविजिबल करना है।
स्पिन बटन को हमने इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हमने फॉल्स करना है कि जैसे ही कैश स्पिन बटन पर क्लिक होएगा तो स्पिन रोटेट होना शुरू होएगा। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो बटन है वो अनविजिबल हो जाए ताकि कोई भी यूज़र बार बार उस पर क्लिक ना कर सके। तो ये हो गया, हमने ये ब्लॉक भी बना लिया था, हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या होना चाहिए, जैसे ही क्लॉक 1 हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं ऐसे और इसका नाम दे देते हैं कैश क्लॉक 2 सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कैश क्लॉक 1। जैसे ही कैश क्लॉक 1 होगा तो ग्लोबल एंगल ग्रेटर देन 300 और ग्लोबल एबन, और इसमें इमेज कौन सा यूज़ होता है वो देखेंगे, इमेज 5। तो यहाँ पे हम इसको इमेज 5 कर देंगे और इसको भी इमेज 5 करेंगे। तो ग्लोबल एंगल इमेज 5 माइनस 45 एंड इमेज 5। तो ये हमारा कैश स्पिन हो गया। और साथ ही जैसे ही क्लॉक 2 ओपन होता है तो क्या होना चाहिए, इसको हम क्लॉक 1 को ही डुप्लीकेट करेंगे और क्लॉक 2 को डुप्लीकेट करेंगे और इससे कैश क्लॉक 2 दे देंगे और क्लॉक 1 इसकी जगह के कैश क्लॉक 1 विजिबल फॉल्स एनेबल फॉल्स और कैश 2 अनेबल फॉल्स ये हो जाए। और साथ ही एटम ग्लोबल स्पिन कॉइन, ओके, ये ग्लोबल स्पिन कॉइन की जगह पे हम ग्लोबल कैश स्पिन करेंगे और ग्लोबल एंगल की जगह पे ग्लोबल एंगल ही रखेंगे और ग्लोबल स्पिन की जगह पे स्पिन ही रखेंगे, ये स्पिन वाला वही डिग्री। और इसमें कौन सा सिलेक्ट होगा वो ये सिलेक्ट होएगा कैश स्पिन। और अगर एटम इज इक्वल टू स्पिन अगेन है तो क्या होना चाहिए, बटन कॉइन स्पिन, हमें लेना चाहिए बटन कैश स्पिन बटन और बटन 10 कॉइन, ये कैश 50 कॉइन्स बटन, ओके, विजिबल फॉल्स हो जाए। और जैसे ही वो चेक करेगा 10 dB क्या चेक करेगा 10 dB में कैश, इसका हमने टैग रखा था कैश और इसका टैग भी कैश। क्या होना चाहिए, 10 dB में वैल्यू स्टोर हो जाना चाहिए कैश की, जो कैश हमारे पास गेट करेगा 10 dB उसमें प्लस जो एटम आया वो, और सेम प्रोसीजर नीचे आएगा जो हम यूज़र dB में स्टोर करेंगे। और साथ में ही 10 dB स्टोर वैल्यू में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, डेट भी स्टोर करवा देनी है हमने। कैश स्पिन डेट और नोटिफिकेशन में शो करा देंगे गेट एटम, इसमें हम रख देंगे कैश, इतना कैश ऐड योर वॉलेट। ये हमारा हो गया ब्लॉक। तो प्लस 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 और उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे ही हमने आज का खेल या तो डेट हमने स्टोर करा दी कि तो हम जाएंगे अनेशनलाइज पे पेज ब्लॉक पे, तो सेम हम इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट करेंगे जो हमने कॉइन्स के लिए बनाया था, उसी हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने जो डेट थी वो कैश स्पिन थी, कैश स्पिन डेट अगर इज इक्वल टू है इस डेट के, आज की डेट के, तो क्या होना चाहिए, बटन कैश स्पिन बटन एंड 50 कॉइन कैश 50 कॉइन बटन। और जो है कैश स्पिन नोट लेबल में ये का बैक टू हमारा जो कम्प्लीट टू डेली स्पिन, इसी तरह बटन कैश स्पिन और बटन 50 कॉइन्स ये फॉल्स होने जाना चाहिए।
और फिर हमने इसके साथ जो ये बटन, ये स्पिन खेल लिया, अगर वो दोबारा भी स्पिन खेलना चाहता है हमसे, तो ये अनविजिबल हो गया। और ये 50 कोइंस, स्पेंड 50 कोइंस, स्पिन 50 कोइंस, ये विजिबल हो जाएगा। अब इस पे हम कैसे काम करेंगे, सेम प्रोसीजर कोइन स्पिन वाला ही है। हम इसको अनविजिबल कर देते हैं और इसको विजिबल कर देते हैं और जाते हैं ब्लॉक पर। तो हम क्या करेंगे, ये बटन 10 कॉइन वाले को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, जो हमारे लिए इजी रहेगा। हमने इसको डुप्लीकेट किया और इसको दे दिया 50 कॉइन्स बटन। 50 कॉइन्स बटन ही है ना, यस, क्या 50 कॉइन्स बटन, ओके। 10 डे गेट वैल्यू क्या, कैश, नो सॉरी, कैश नहीं, हमने 50 कॉइन्स पर ही कराना है, तो ये टैग कॉइन्स ही रहेगा और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 50 कर देंगे, ओके। और ये नोटिफाई टू हमने जो लिया था प्रीवियस वीडियो में, वो नोटिफाई टू का यहाँ यूज़ करेंगे। आई वांट टू स्पिन अगेन कैश कॉइन्स 50 स्पेंट, यस, एंड यू नोटिफायर 1 शो अलर्ट, नोटिफायर 1 यूज़ कर सकते हैं यूर वर्क को लेस देन 50, ओके। अभी क्या हुआ, नोटिफाई टू, जैसे ही नोटिफाई टू को हम चूज़ वैल्यू करेंगे, तो हमने पहले कहाँ पे चूज़ वैल्यू की थी, ये यहाँ पे चूज़ वैल्यू की थी। हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और नोटिफाई टू सेलेक्ट करेंगे और चॉइस इज इक्वल टू, अगर यस है, और कॉइन्स -50 वाले में 50 हो जाना चाहिए, और स्टोर वैल्यू यूज़र डीपी में भी सॉरी 50 करवानी है, और क्लॉक 1 कैश क्लॉक 1 विजिबल ट्रू और कैश क्लॉक 2 विजिबल ट्रू हो जाना चाहिए। डेयर अभी हम ये वैल्यू हमारा तकरीबन जो है ना कैश स्पिन का ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा और काम है वहाँ से, वो भी अगर करेंगे तो अच्छा है। वो ये है कि अभी तो हमने जो ब्लॉकिंग की है वो ये है कि अगर यूज़र गेम प्ले करता है और स्पिन खेलता है, तो उसको स्पिन जो है ना, स्पिन अगेन पे आ जाता है। तो यूज़र अगर दोबारा स्पिन नहीं खेलता है, गेम से वापस चला जाता है और दोबारा अगर आएगा कुछ देर के बाद, तो उसको जो स्पिन अगेन वाला उसको बटन मिला था फ्री के स्पिन वाला, वो अनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने डेट स्टोर कराई है। और जब वो डेट आज की डेट के हिसाब से होएगी, तो वो विजिबल फॉल्स कर देगा स्पिनों वाले बटन को, और जो हम कॉइन स्पेंड करवा रहे हैं वो ही शो होएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर उसको स्पिन अगेन आए, तो उसको वो स्पिन मिलना चाहिए, तो उसकी ब्लॉकिंग हम लाइव टेस्ट के बाद करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को स्क्रीन पे ले आऊँ, और अब हम लाइव टेस्ट पर चलते हैं। मैं आपको टेस्ट के दौरान दिखाऊंगा। अभी हम मोबाइल के कंपेनियन में जाते हैं।
स्पिन कॉइन वाला आया, हम जाते हैं कैश स्पिन पर और ये कैश स्पिन आ गया। हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कि जैसे ही कोई दूसरा वो स्पिन आए तो बैकग्राउंड से पता चले कि पेज चेंज हो गया है। चलो हम इसको स्पिन, सबसे पहले मैं आप लोगों को होम स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। होम स्क्रीन में हमारे पास जो कैश है वो ज़ीरो है, ठीक है ना। उससे पहले हम यहाँ पे पिछली बार भी ब्लॉगिंग सही नहीं किया था, हमने वैल्यू गेट नहीं कराई थी। इस बार भी वैल्यू गेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश लेबल, ये कैश लेबल है, इसके टेक्स्ट में वैल्यू गेट करा देते हैं 1080p से। ओके, तो अभी हमारे पास कैश 0 है, तो हम जाते हैं अब लॉक पे। तो हम कैश स्पिन पर जाते हैं और स्पिन रोटेट करवाते हैं, 0 कैश एट 0 वॉलेट बाई लॉक। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं दोबारा बटन विजिबल करता हूँ। अभी हमारे हाथ में सब कुछ है। इसकी डू इट में जाके बटन को विजिबल करते हैं और दोबारा प्ले करते हैं। 3 कैश एड 0 वॉलेट। और ये इतनी जल्दी क्यों रोटेट होकर ख़त्म हो रहा है, ये मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अभी 3 कॉइन हमारे पास आ गए हैं, तो हम होम में जाके देखते हैं कि 3 कॉइन हमारे वॉलेट में ऐड हुए हैं या नहीं। देखें, ये 3 कैश ऐड हो गया है हमारे वॉलेट में। हम वापस जाते हैं होम स्क्रीन पर और देखेंगे क्या स्पिन नो का बटन शो होता है या 50 कॉइन्स वाला बटन शो होता है। कैश स्पिन, ओके, कम बैक टुमारो एंड यू कंप्लीट डेली स्पिन एंड स्पेंड 50 कॉइन। अभी हमारे पास 50 कॉइन नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो योर वॉलेट कॉइन्स लेस देन 50, अगर 50 होंगे तो ही स्पिन होएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला था, इधर ही हम इसको डू इट करते हैं। ये स्पिन आ गया, हम स्पिन अगेन पे जाएंगे, कोशिश करेंगे स्पिन अगेन पे आ जाए। नहीं आया अभी तक, सॉरी। अभी हम डिज़ाइनर पे जाते हैं और ये क्लॉक 2 जो है, इसकी वैल्यू देखते हैं 1 सेकंड है, इसलिए ये जल्दी रोटेट हो रहा है। हम इसको तकरीबन 7 सेकंड रख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा भी हम सिस्टम कर सकते हैं जिससे वैल्यू ऑटो चेंज हो, ऑटो। तो अभी हम ब्लॉक पे चलते हैं और दोबारा कैश स्पिन पर इस बटन को डू इट करते हैं और स्पिन नो पे करते हैं। अभी देखिए वो 7 सेकंड गया, वो 7 सेकंड तक रोटेट होएगा। ओके, ये स्पिन अगेन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसकी ब्लॉकिंग दे देता हूँ। वो ब्लॉकिंग के लिए हमें कुछ प्रोसीजर और करना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वो मैं प्रोसीजर करूंगा तो थोड़ी वीडियो और लेंथी हो जाएगी, जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर ये भी दूंगा कि अगर स्पिन अगेन उसको आ जाता है, तो अगर यूज़र अपना एप्लीकेशन क्लोज कर देता है, दोबारा आगे खेलना चाहता है तो वो खेल सके। तो और उसके अलावा फिर हम रिवार्ड स्पिन पर भी काम करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।